अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। अगर आप में से बहुत सारे लोग मोनेटैग के बारे में जानते हैं तो ये मोनेटैग का ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये प्लेटफॉर्म किस तरह वर्क करता है, इसमें किस तरह के एड्स आते हैं, क्या सीपीएम रेट्स वगैरह हैं, तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस पे साइड को अप्रूवल किस तरह लेना है, इंस्टेंट अप्रूवल, इंस्टेंट एड्स लाइव होंगे, तो तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ProPush.me, जो कि प्रोपेलर एड्स की एक कह लो कि नया उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और ये मोनेटैग भी इन्हीं का ही प्लेटफॉर्म है। आपको अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो मोनेटैग प्लेटफॉर्म है वो भी प्रोपेलर एड्स का ही एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ProPush, और ये भी सेम मोनेटैग की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है। आपको पता है मार्केट में मोनेटैग अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि हाइप में है, बहुत ज़्यादा लोग इस पे वर्क करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा अकाउंट्स क्लोज होते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं। तो ठीक है, अभी आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मोनेटैग पे आपके अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं तो आप एक दफ़ा इसको चांस दें। ProPush.me ये भी सेम मोनेटैग की तरह ही वर्क करता है और उन्हीं का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसको आपने किस तरह आपने इस पे अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाना है और इस पे किस तरह एड्स चलाने हैं वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली इनके ये आ जाएंगे, साइन अप रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप इस वाले लिंक पे आ जाएंगे। सिंपली आपने यहाँ पे ये वाली डिटेल्स फिल करनी, यहाँ पे आपने इंडिविजुअल कर लेने। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी सिटी लिख देनी है, तो मैं यहाँ पे सिटी उकाड़ा लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस दे देना, जो भी आपका एड्रेस होगा। तो इसको फिलहाल हम छोड़ते हैं। और उसके बाद आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ उस्मान, लास्ट नेम रजा। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने भी ईमेल प्रोवाइड करने के बाद बाकी ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, तो आप इनको लीव कर सकते हैं, इनको देने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट ये आपने लाजमी देना है, हैव यू वर्क विद पुश नोटिफिकेशंस बिफोर, तो इसको आपने येस कर देना है। असल में ये जो ProPush नेटवर्क है ये पुश एड्स को ज़्यादा प्रमोट करता है और उस पर ज़्यादा अर्निंग देता है। और आपको पता है कि अभी मार्केट में बाकी जैसे पॉप एड्स और बाकी चीज़ें वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, लेकिन ये मोनेटैग का जो इन्होंने ये वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसकी बेसिकली वजह यही थी कि इसमें आपको पुश नोटिफिकेशंस पे अर्निंग हुआ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप यूट्यूब लिख देना, ठीक है, कि आपको यूट्यूब से इस चीज़ का, इस प्लेटफॉर्म का पता चला है। तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने कैप्चा फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं फिल। और फिल करने के बाद सिंपली आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें एक ईमेल सेंड करेंगे एक्टिवेशन की, तो हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने इस तरह की एक ईमेल आ जाएगी, इसको आपने सिंपली वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने अकाउंट का, ठीक है। सिंपली आपने अपना पासवर्ड रखने के बाद सिंपली यहाँ पे फिनिश एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है मोनेटैग से, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, सबसे पहला काम आपने सिंपली साइट्स में जाना है। साइट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती हैं। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट पे भी आप एड्स चला सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया या फिर कोई लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट करके उस पर आप अपने एड्स चलाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करके वो भी कर सकते हैं, बट हमारा काम है वेबसाइट का, तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो मैं डेमो के लिए मैंने एक साइट रखी है, तो इस पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। सिंपली हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो ऐड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे नॉट वेरीफाइड आ रहा है। तो इसको हमने वेरीफाई करने के दो तरीके आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे ये फाइल को डाउनलोड करके अपने सी पैनल में इसके जाके फाइल मैनेजर में जहाँ आपकी ये डोमेन होगी उसके रूट डायरेक्टरी, जो रूट फोल्डर होता है उसमें अपलोड करके वैसे वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर सिंपल तरीका ये कि ये जो आपको कोड दिया गया इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपने प्लगइन्स में जाके यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने सर्च करना है हेडर फुटर। और यहाँ पे ये करने के बाद सिंपली आपको ये वाला प्लगइन मिलेगा, हेडर फुटर कोड मैनेजर। इसको आप इंस्टॉल कर लें।
और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देते हैं। सो इतना सा काम करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स में जाके यहाँ पे आपने हेडर फुटर कोड मैनेजर यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने इसको कोई भी नाम दे देना है। मैं फॉर एग्जांपल हेडर लिख देता हूँ और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे वो कोड को पेस्ट कर देना जो हमने कॉपी किया था। उसके बाद हम सिंपली इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद आपने इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि बाज़ दफ़ा फ़ौरन अपडेट हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ टाइम लेता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर साइट इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो हमारी जो साइट है वो वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द वेबसाइट वॉज सेंड टू मॉडरेशन, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो रिव्यू में चली गई है। बट ये रिव्यू के लिए बस ये ऐसे फॉर्मेलिटी होती है। आपने सिंपल सी कोई भी कॉपीराइटेड बेशक हो, बस आपकी अच्छा थीम लगा और वेबसाइट सिंपल सी बनी हो, आपकी ये हो जाती है अप्रूव। सो यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही हम करेंगे थोड़ी देर बाद ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे साइट्स में आना है और यहाँ पे आपने वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ स्मार्ट टैग, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। सिंपली हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दो चीजें नजर आ गई, दो स्टेप नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे ये हम एक फाइल देंगे, जेसन फाइल होगी, इसको आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने इसको साइट में अपलोड करना है। तो वो कोई मुश्किल बात नहीं, यहाँ पे आपने इसको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने जो सी पैनल है उसमें चले जाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपने सी पैनल में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पे आपने अपने पब्लिक HTML फोल्डर में आ जाना है, या फिर आपने अगर ज्यादा सारी डोमेन आपकी होस्टिंग में लगी हुई तो आपने उस डोमेन वाले फोल्डर में जाना है जहाँ पे ये वेबसाइट इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ पे आपने रूट डायरेक्टरी में आके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये फाइल थी। और ये करने के बाद यहाँ पे हम इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे ये हमारी फाइल आ चुकी है, ठीक है। ये SW चेक परमिशंस वाली थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे अपने वेरीफाई अपलोडिंग पे क्लिक करना है और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये वेरीफाइड हो चुका है, कि ये हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, गेट टैग कोड एड इट टू योर साइट, और उसके बाद सिंपली आपने ये इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोबारा से अपनी आ जाना है यहाँ पे हेडर फुटर कोड मैनेजर में, जहाँ पे हमने ये पहले कोड ये वाला वेरिफिकेशन वाला लगाया था। तो इसके बिल्कुल नीचे आपने एंटर दबा के ये वाला कोड भी पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। असल में पुश नोटिफिकेशंस होता क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये ऐसे होता है कि जैसे हमारी कोई वेबसाइट ओपन करता है या हम डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो हमारे ऊपर यहाँ पे एक आता है कि दिस साइट वांट्स टू सेंड नोटिफिकेशन, और यहाँ पे अलाउ या फिर ब्लॉक का ऑप्शन होता है। तो उसमें अगर कोई बंदा अलाउ करता है तो उसकी ये होता है कि उसको ये वेबसाइट एड्स दिखाएगी डिफरेंट किस्म के, और जितने ज्यादा वो एड्स देखेगा उसकी आपको अर्निंग होती रहेगी, जितनी ज्यादा उसको आते रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही कह लो कि एक यूनिक मेथड है अर्निंग करने का। इससे आपका जो एक दफा अगर अलाउ पे क्लिक कर देता तो उसको फिर एड्स आते रहते हैं और जितने भी एड्स वो देखता है उसकी आपको अर्निंग मिलती रहती है। तो ये इतना सा काम था, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक बैक लिंक्स भी आप अलग देख सकते हैं, ये बट ये अभी वर्किंग नहीं है तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा मोनेटाइजेशन में जाके यहाँ पे आपको दो चीजें और भी मिल जाती हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं न्यू टैब बाय क्लिक, तो ये इसको आप लाजमी क्लिक कर लेना, ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमें एक मिलेगा कोड मिलेगा, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है। असल में ये सेम वैसे ही है जैसे मोनेटैग में आपको डायरेक्ट लिंक मिलता है ना, ये वही चीज है। तो यहाँ पे आपने इसको ये जहाँ पे हमने ये सारे कोड लगाए हैं उसके नीचे बिल्कुल ये कोड भी आपने लाजमी लगा देना है। ये सेम मोनेटैग की तरह डायरेक्ट लिंक का वर्क करता है, यानी कि हम कहीं पे कोई क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में एक नया ऐड ओपन हो जाता है। ये वो वाली चीज है, इसकी बहुत ज्यादा आपको CPM मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपने ऐड कर लेना है। और यहाँ पे ये देखिए हमें ईमेल भी आ चुकी है, योर साइट वाज एडेड, और यहाँ पे साइट इज अप्रूव्ड, जो भी है ये दो मतलब खुद ब खुद ही अप्रूव हो जाती है 1 मिनट के अंदर अंदर।
तो ये आपने सेटिंग्स कर लेनी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम जाएं पेमेंट्स में जाके, तो यहाँ पे पेमेंट्स हमारी अभी 0 है। तो अभी ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा कि हमने इसमें पेमेंट मेथड किस तरह लगाना है। सेम मोनीटैग की तरह है क्योंकि उसी का प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको लाजमी यूज करें। अभी इस पे बहुत कम यूजर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और इस पे आपको सीपीएम रेट्स भी सेम मोनीटैग की तरह ही मिलेंगे, हाई रेट्स मिलेंगे। तो आप इसको यूज करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।